आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हमने किसी वीडियो में प्रतिदिन शब्द देखिए हम अक्सर कौन से शब्द किस वीडियो में किस भाव से बोलते हैं वो तो हमें इतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन किसी भाई बंधु ने प्रश्न रखा है कि ये जो प्रतिदिन ये जो दिन-रात की स्थितियाँ हैं, दिन भी है और रात भी है। उन्होंने इस जीवन को सुख और दुःख की स्थितियों से जोड़ते हुए प्रतिदिन पर संबंधित कुछ मैंने शब्द बोले होंगे कि आप दिन को ही अधिक महत्व देते हो, रात को नहीं। उनका प्रश्न कुछ ऐसा ही था। देखिए, दिन का अभिप्राय प्रकाश से है। अक्सर आप एक दूसरे का जन्मदिन कभी पूछते हो ना, तो उसमें जन्म के साथ दिन शब्द आता है। कभी देखिए जन्म तो दिन में भी होता है किसी का दोपहर को, शाम को, रात को, कभी भी ये चौबीसों घंटे जो दिन-रात की स्थिति है, देखिए जब सूर्य ढल जाता है, तो अंधकार में स्थितियाँ बनने लगती हैं। आरंभिक समय में कुछ संध्या की धुंधली स्थितियाँ होती हैं, फिर धीरे-धीरे प्रकाश समाप्त हो अंधकार आ जाता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी प्रतिदिन 24 घंटों की स्थितियों पर। उस चित्र में हमने देखिए दिन-रात की स्थितियाँ देखिए पहले हमारी वीडियो चित्रों द्वारा हम कुछ एक विशेष ऑडियो के रूप में ज्ञान देते थे। फिर कुछ स्थितियाँ लोगों ने कहा कि आप प्रत्यक्ष रूप से तो फिर हमने कुछ प्रत्यक्ष स्थितियाँ भी रखी। कुल मिला के जीवन की जो एक यथार्थ स्थितियाँ हैं, उनको समझना चाहिए। देखिए किस वीडियो में हम किस भाव से कौन-सी बात रखते हैं, इतना हमें बोध नहीं रहता है, लेकिन शब्द कहीं से भी आप पूछोगे तो कहीं न कहीं देखिए चाहे वो जैसे आज तक हमारी लगभग 4000 वीडियो प्रसारित हुई हैं, तो उन 4000 वीडियो जो प्रसारित हो चुकी हैं, किसी भी वीडियो से संबंधित आपके प्रश्नों का स्वागत है। देखिए प्रश्न के उत्तर या उनके एक निवारण करते समय मेरी स्वयं की स्थिति भी सुधरती है। ये ज्ञान की स्थितियाँ जितनी-जितनी प्रखर अवस्था में आती हैं, परिपक्व होती हैं, उतना-उतना हम सबका लाभ होता है। यानी कि प्रतिदिन में दिन शब्द की एक महत्ता है। दिन का अभिप्राय जीवन से है। दिन का अभिप्राय वैसे तो सत्वगुण से भी है, दिन का अभिप्राय रजोगुण से भी है। अब दिन में तो देखिए राशि स्थितियाँ होती हैं। अब अंधकार का प्रत्यक्ष मतलब तो देखिए तमोगुण से है और जबकि हम तो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब ब्रह्म मुहूर्त तो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ हैं। तो स्थितियों में अलग-अलग दृष्टिकोण से बात अलग-अलग बन जाती है। केवल शब्दों को ही पकड़कर हम कुछ निर्णय पे पहुँच जाएँ वो एक अधूरा ज्ञान है। शब्दों के अर्थ समझने होते हैं, फिर उनके भावार्थ भी समझने हैं। इसलिए मैं स देखिए अक्सर कभी-कभी मैं तो चर्चाओं में यहाँ तक भी कहता हूँ कि शब्दों की यात्रा यदि इंद्रियों तक रुक जाती है, तो ये मात्र 1% की स्थितियाँ हैं। और यदि इंद्रियों से भीतर मन बुद्धि के स्तर पर बात समझ में आ जाए, अर्थ समझ में आ जाए, तो ये 10% की सफलता है। और जब उनके भावार्थ भी समझ में आ जाए, देखिए वेदों का ज्ञान में विस्तार से ये करो, ये मत करो।
वेदों का सरलीकरण, वेदों को देखिए अपौरुषीय कहा गया है। वेद किसी ने भी लिखे नहीं। ये आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देश है। देखिए जीवन के दिशा निर्देश का अभिप्राय मनुष्यों से ये, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसी जोनि है जिसको कर्म जोनि और साधना जोनि का एक अवसर से जोड़ा गया। तो नीचे की तो 80 लाख योनि है, उनकी कोई गिनती नहीं है, वो तो तामसी जोनि है, वो तो दंडमयी जोनि है। यानी कि राजसी मनुष्य आप और हम संसारी मनुष्य, जिनमें रजोगुण की प्रधानता अधिक होती है, क्योंकि हम रजोगुण में तो जगे ही हुए हैं। दिन की भागदौड़ संसार को पाने की, भोगने की, जब आप कानून के दायरे में रहते हुए, यानी कि कानून का पालन करते हुए संसारी भोगों को प्राप्त करते हो, धन कमाते हो, सरकार कोई आपको मना नहीं करती, शास्त्र भी आपको मना नहीं करते। लेकिन शास्त्र एक बात फिर कहते हैं, रजोगुण, तमोगुण ये बंधनदायक है। तमोगुण तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही बंधनदायक उस स्थिति में है, जब तमोगुण निषेधात्मक स्थितियों में आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र से विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो। अब कहीं-कहीं देखिए स्थितियाँ यहाँ भी कुछ अलग हो जाती है। अब अंडा मांस खाना तो सरकार मना नहीं करती, शास्त्र मना करते हैं, सरकार मना नहीं करती, तो फिर कानूनन तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन कानून से ऊपर की स्थितियाँ क्या है? कर्म फल सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब देखिए कानूनों में तो परिवर्तन होते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक सत्ता पक्ष द्वारा, जिसमें विभिन्न मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इन पदों पे भी कुछ एक कोई जेल की स्थिति होने पे कुछ इस्तीफे की बातें रखी गई। देखिए ये भौतिक प्रकृति में, इंसानी फितरत में सभी स्थितियों में कहीं न कहीं परिवर्तन दिखते हैं। समय की कुछ ना कुछ ऐसी माँग होती है। अब देखिए ना जो कानून बन गए हैं, यदि उन कानूनों का कुछ एक, जैसे कहते हैं ना, अपराधी लोग फ़ायदा उठा जाते हैं, बच जाते हैं, तो फिर कानूनों में संशोधन लाए जाते हैं। उन्हीं संशोधनों में एक संशोधन ये लाया गया है। देखिए मेरी इन स्थितियों में कोई विशेष रुचि नहीं, लेकिन बात साधारण स्तर पर जो मैंने समझी है, यानी कि भौतिक प्रकृति में निरंतर कहीं न कहीं आपके हमारे जीवन में हम संशोधन में स्थितियाँ बनाते हैं, कायदे सारे नियमों में परिवर्तन लाते हैं। यूँ तो कुछ वर्ष पहले यातायात के नियमों में कठोर एक जो राशि है, चालान राशि, उसमें वृद्धि की गई, ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें। अब हमारा जीवन यातायात के स्तर पर सुचारू रूप से चले। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में, कर्मफल सिद्धांत में, या जो भी देखिए सैद्धांतिक नियम है, उनमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं होना, ना ही कभी होगा। अब कर्म के साथ फल जुड़ा है, और कर्म फल शब्द के साथ क्या शब्द है? सिद्धांत। सिद्ध हो चुका है, अंत हो चुका है। इस पर कोई किंतु परंतु की स्थितियां बनने का प्रश्न ही नहीं है। एक शब्द हमारी चर्चाओं में बार-बार बोला जाता है ना, सच्चिदानंद। सत्य, चित, आनंद। सत्य शब्द माया के 3 गुणों के लिए आता है, भले ही वो जड़ है। सत्य के साथ चित शब्द आत्मा के लिए, आत्मा नित्य तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। ये जो शास्त्र कहते हैं ना, सत्संग करो, सत्संग करो, ये अज्ञानता समाप्त करने के लिए। ज्ञान तो पहले ही आपको है। मेरी भी जो आज तक 4,000 वीडियो आ चुकी हैं, उनमें भी कोई नया ज्ञान है। और कहीं-कहीं मैं बात यहाँ तक कह देता हूँ, शास्त्रों में भी जितना भी वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का, पुराणों में, देखिए वेदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों में किया, परमात्मा की प्रेरणा से।
फिर उपनिषदों का और सरलीकरण। आजकल जो भागवत पुराण की चर्चाएँ आप साप्ताहिक यज्ञ के रूप में होती हैं, ये कथा कहानियाँ, कुछ संसारी बातें, देवी-देवताओं से जुड़ते हुए एक साधारण मनुष्य में सात्विकता जगाने के लिए, अनात्मा की ओर एक मोड़ने के लिए, उसमें धर्म की स्थिति मजबूत करने के लिए, ये कथाएँ होती हैं, सुनना चाहिए। ये कर्म कांड भी इसीलिए बने हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो पर्व आपके हमारे जीवन में आते हैं, ये भी इसलिए बने हैं, ये आपको सतोगुण में ले जाते हैं। क्योंकि रजोगुण यदि थोड़ा-सा भी अमर्यादित हुआ तो ये तमोगुण में गिराएगा। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ की 5 घोड़ों की स्थितियों को समझाया। उसकी लगाम अपने हाथ में रखी। जिनकी कुल मिलाकर देने का अभिप्राय प्रकाश से है, प्रकाश का अभिप्राय ज्ञान से है। जैसे भौतिक स्तर पर प्रकाश चाहिए, दिन चाहिए, शाम को अंधकार होने पे आप हम बल्ब ट्यूब किस लिए चलाते हैं? अभी भी तो मेरे पीछे देखिए बल्ब ट्यूब जल रही है। इसका अभिप्राय क्या? कि तन को प्रकाश चाहिए। आपकी मेरी आँखें स्वस्थ हैं, तब भी आप अंधेरे में तो नहीं देख सकते। प्रकाश चाहिए। शाम को जब आप घर लौटते हो तो क्या करते हो? पहले प्रकाश करते हो। कभी-कभी ताला नहीं खुले तो आप और हम टॉर्च की रोशनी से कि चाबी उसमें ताले में जाए, खुल जाए। देखिए स्थितियाँ बहुत साधारण हम जब उनको एकाग्र भाव से समझते नहीं है, तो फिर विभिन्न प्रकार के प्रश्न को हो, उलझने, भटकाव, अंधविश्वास ये निरंतर छलांगे लगाते हैं। जैसे जन्मदिन में दिन की महत्ता है, इसी तरह 3 गुणों में सतोगुण की महत्ता है, ज्ञान की महत्ता है। और ज्ञान कौन करवाता है? गुरु। गुरु का मतलब ही है जो आपको अंधकार से प्रकाश मिल जाए। अज्ञानता से तो तकनीकी रूप से आपकी आत्मा पहले ही ज्ञान स्वरूप है। हम भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। केवल अज्ञानता, भ्रम इनका निवारण हो। इसलिए जीवन में सात्विकता बनाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपना रजोगुण बिगड़ने नहीं दें। ये रजोगुण बिगड़ेगा तो तमोगुण में गिराएगा और तमोगुण में गिरने पे निषेध करो। कानून का उल्लंघन कब कितने होने लगते हैं, क्रमशः बिगड़ने लगता है, तो फिर जीवन जब क्रमशः बिगड़ेगा तो फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियाँ बनने की स्थितियाँ कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपको भी फिर भोगनी पड़ती है। इसलिए इस प्रतिदिन की स्थितियों को, प्रकाश को, ज्ञान को क्रमबद्ध समझिए, अपनी स्थिति प्रकाश में बनाइए, ज्ञान में बनाइए, ताकि मिला हुआ जीवन भौतिक स्तर पर भी सफल हो और आध्यात्मिक स्तर पर कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनी। क्योंकि अर्थ और काम को यानी कि तमोगुण और रजोगुण को सतोगुण द्वारा नियंत्रित रखो, धर्म मजबूत रखो, तो फिर धर्म ही मोक्ष के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करवाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय को लेते हुए या आपके प्रश्नों को लेते हुए। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो, कोई नया प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति, शिकायत की स्थितियाँ हों, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर की प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।